महामारी फैल गई थी, लोग यहाँ से पलायन करने को तैयार थे। एक लाश उठती थी, दूसरी तैयार रहती थी। ऐसी स्थिति यहाँ की बन गई थी कि लोग एक डर से गए थे, यहाँ रहने को मजबूर, भागने को मजबूर हो गए थे। इस समय मैं अयोध्या ज़िले के पलिया रिसाली गांव में खड़ा हूं, जो कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर व भरत की तपोस्थली भरत कुंड से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक ऐसा स्थल है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के श्रद्धा व विश्वास का केंद्र बना हुआ है। इस स्थान की भव्यता और सुंदरता इस स्थान जैसा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक तो देवी जी का स्थल है, दूसरे ये ऐसा स्थल है यहाँ पर इतने घने जंगल व पेड़ पौधे हैं जिसकी छाया के नीचे अक्सर लोग विश्राम करते हैं। यहाँ आए दिन कई पंचायतें भी तय होती हैं, इसलिए भी इस स्थल का महत्व बढ़ जाता है। जैसे गंगा जी की खोज भागीरथ ने किया था, अयोध्या की खोज राजा विक्रमादित्य ने किया था और उसका विकास आने वाली पीढ़ियों ने किया था। इसी तरह ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पर देवी जी बहुत ही झाड़ झंकारियों के बीच दबी हुई थी, जिनकी कहानी हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ का मनोरम दृश्य पहले हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आइए पहले दिखाते हैं यहाँ का मनोरम दृश्य। आइए। इस स्थल की खोज या इसका विकास का श्रेय यहाँ के संभ्रांत नागरिक व यहाँ के निवासी व हनुमत नगर बाजार के संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र सिंह व उनके परिवार को जाता है, जिन्होंने अपने परिश्रम व अपने अर्थव्यवस्था के बल पर इसका विकास किया। आइए आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये टीन सेट बनाया गया है। पहले यह स्थान झाड़ियों के बीच था। ये देवी जी का स्थान झाड़ियों के बीच दबा हुआ था। बाद में इसका विकास कर यहाँ देवी जी को ऊपर लाया गया। वहीं यहाँ पर टीन सेट की व्यवस्था की गई है, जिससे यहाँ का मनोरम दृश्य और ही सुहाना हो गया है। यहाँ पर जगह जगह बेंच रखा गया है, जिस पर राहगीर अक्सर छाया का आनंद उठाते हैं। आइए और हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये यहाँ पर पोखरा बना हुआ है, जिसमें लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद पूजा पाठ करते हैं। यही नहीं, आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ जो घाट बना हुआ है। आइए। देखिए, ये यहाँ घाट विकसित किया गया है, जिसके रास्ते लोग पोखरे में उतरकर स्नान करते हैं। उसके बाद यहाँ देव स्थल पर पूजा पाठ करते हैं। यही नहीं, यहाँ पर देखिए जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं काफ़ी घने हैं, जो कि यहाँ आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और यहाँ भारी संख्या में राहगीर आए दिन रुकते हैं। इन सब का श्रेय आइए हम आपको दिखाते हैं। आइए। इस स्थल के विकास का पूरा श्रेय डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को जाता है, जिनके अथक प्रयास के बाद ये सुंदर और मनोरम स्थल बन चुका है। आइए हम आपको बात कराते हैं इस देवस्थल पर पूजा पाठ कराने वाले यहाँ के पुजारी व पंडित केदारनाथ पांडे जी से, जो इसके विकास की पूरी कहानी आप लोगों को बताएंगे। हाँ पंडित जी, ये बताइए कि इस धार्मिक स्थल के विकास के पीछे का सच क्या है?
इसको आप हमको विस्तार से बताइए। जब मैं शुरू में यहाँ आया हूँ उस पीरियड में ये गड्ढा टाइप का था और यहाँ जो है देवी माता जी कहाँ पे हैं इसका कोई अता पता नहीं था। तो जब गांव वाले यहाँ परेशानी में आए हैं तो हमारे पास ये लोग गए। नहीं, क्या परेशानी में? परेशानी में एक महामारी का रूप बना लिया था यहाँ। तो उस समय हमारे पास ये लोग जब गए तो मैं जब यहाँ आया हूँ तो हमें जानकारी हुई कि यहाँ देवी जी हैं। नहीं, प्रकोप में क्या हुआ? देवी जी का प्रकोप हुआ तो क्या हुआ गांव में? महामारी फैल गई थी, लोग यहाँ से पलायन करने को तैयार थे। एक लाश उठती थी, दूसरी तैयार रहती थी। ऐसी स्थिति यहाँ की बन गई थी कि लोग एक डर से गए थे, यहाँ रहने को मजबूर, भागने को मजबूर हो गए थे। तो उस पीरियड में जब हम यहाँ आए हैं और हमने देखा तो हमने यह बताया कि यहाँ माता जी का स्थान है, हाँ, और ये छुपे दबे छुपे हुए हैं और जिसकी कोपना से ही ये गांव वालों को परेशानी आ रही है। तो डॉक्टर साहब नरेंद्र प्रताप सिंह हमसे हमारी मुलाकात हुई तो हमने इनको बताया हैं। तो उसी हिसाब से गांव वालों से सबसे परामर्श हुआ और सब पूजा पाठ में लगे हैं। एक तरफा सब लोग, पूरा गांव एक सामूहिक हो करके और पूजा पाठ किया गया इसका आए दिन, तो जा करके राहत कुछ उस दिन से कंट्रोल हुआ। मतलब जो लोग मर रहे थे उसी दिन से राहत इनको रिस्पांस मिलने लग गया। उस दिन से कोई हताहत नहीं हुआ हैं। इसके बाद हमने आग्रह किया डॉक्टर साहब से कि इनको जो है थोड़ा आप ठीक ठाक करवाइए, कहने का मतलब इनको थोड़ा ऊपर लाइए। उस समय इनके जो यहाँ के जिनके उस पे आती थी माता जी, सवारी लेती थी, वो उस समय हम पहली बार जब पूजा करवाया है तो खेत में से दौड़ती हुई सीधा ऐसे खेत में चांटा चूंटी लगा हुआ एकदम आ करके यहाँ गिरी और हा करके चिल्ला करके वो चिल्लाई हैं कि और जो है अवॉइड करो, मतलब और पूजा हमारी मत करो हैं। इस तरह की मतलब पूजा जो है नहीं इन लोग करते थे। मतलब उससे यह सिद्ध हुआ कि मतलब देवी जी का ही प्रकोप था। लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे थे और देवी जी झाड़ी झंखाड़ियों में पड़ी हुई थी, जिसका परिणाम यह था कि गांव में महामारी फैली जी। तो उस दिन से जो है जब सब पूजा पाठ होने लगा, उस दिन से ठीक ठीक चलने लगा हैं। और उसके बाद इनकी वो जो शौकीन थी वो ख़त्म हो गई। तो फिर इन लोग निराश हो गए कि अब किसके ऊपर आएंगी, किसके ऊपर नहीं आएंगी हैं। तो हमने कहा वो विषय आपका नहीं है, हम लोग अपने भाव से पूजा करेंगे जिस तरह करते आ रहे हैं। बाकी माता जी की कृपा होगी, किसके ऊपर कृपा उनकी बरसती है वो अपने आप चुनाव करेंगे स्वयं उसका। उस हिसाब से हम लोग पूजा करते रहे और हुआ क्या कि माता जी ने फिर अपना स्थान और अपना शरीर फिर धारण कर लिया उन्हीं की लड़की के ऊपर जी। उस दिन से हम लोग इस पे लगे रहे हैं और डॉक्टर साहब का अथक प्रयास जारी रहा और कुल मिला करके आज इस पोजीशन में हमको यहाँ दिखने में मिल रहा है कि लोगों का दूर दराज से जो लोग आते हैं उनका भी कल्याण होता है। यहाँ मन्नतें मानते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, तो आए दिन अपना पूजा पाठ चढ़ावा बजावा करते आते जाते रहते हैं। सच 24 इंडिया के दर्शकों को ये बताइए कि डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह के सहयोग से यहाँ क्या क्या विकास हुआ है, उसको आप अपने नज़रिए से। जी, इन्हीं के प्रयास से ही आज जो कुछ देखने में हमको दिख रहा है यहाँ, ये सब कुछ इन्हीं की देन है, इनके परिवार वालों की ही, क्योंकि हमने इन्हीं क्या विकास का ये नीचे गड्ढे से इनको जो छुपी लुकी थी झाड़ झंखटी में वो उठा करके ऊपर ले आए हैं। आज ये देखिए टीना शेड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ साफ़ सफाई दिखाई दे रहा है और यहाँ आपके छाया दिखाई दे रहा है, बेंच दिखाई दे रहा है, नल दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है आज इन्हीं अथक प्रयास की ही परिणाम है ये। पंडित केदारनाथ पांडे जी का कहना है कि पहले यहाँ पर महामारी फैली हुई थी और लोग आए दिन मर रहे थे। एक सौ उठने नहीं पाता था कि दूसरा सौ तैयार हो जाता था, जिसे गांव वाले लेकर के यहाँ से जाते थे। अंततः ग्रामीण जब परेशान हो गए तो पंडित जी के पास गए, तो पंडित जी ने कहा कि वहाँ देवी स्थल है जो कि झाड़ झंखाड़ी के बीच दबा हुआ है। उसके बाद में उनके अथक प्रयास के बाद देवी जी को ऊपर लाया गया और उसका पूरा विकास हनुमत नगर बाजार के संस्थापक व पलिया रिसाली के डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह व उनके परिवार वालों को जाता है, जिन्होंने आज इसको इतना भव्यता प्रदान कर दिया। आज इस रूप में आ गया है कि यहाँ आने जाने वाले
राहगीर जिनका इस गांव से कोई नाता भी नहीं है वो भी आकर्षित होकर के रुक जाते हैं और एक पल दो पल यहाँ ज़रूर बिता करके जाते हैं। और यहाँ पर आए दिन बड़ी बड़ी पंचायतें भी हल होती हैं। सुबह शाम भारी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी सशलेंद्र प्रताप सिंह को जाता है, जो सुबह शाम इसकी सफाई करते हैं। आइए जानते हैं हम ग्रामीणों से, आइए। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? मनसाराम प्रजापति। अच्छा, ये बताइए कि इसका विकास तो बहुत हुआ है, क्या और विकास की ज़रूरत है इसको? हाँ, विकास की ज़रूरत है इसकी। जैसे क्या क्या होना चाहिए? जैसे यहाँ पर बाउंड्री होना चाहिए और थोड़ा यहाँ पर और साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तालाब है, इसका भी थोड़ा सौंदर्यीकरण होना चाहिए। इंटरलॉकिंग वहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, सड़क से यहाँ तक का। लाइट व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट व्यवस्था अभी तक यहाँ पर नहीं हुई है। इसी संदर्भ में आगे कार्यक्रम होना चाहिए। चलिए हम आपको बात कराते हैं पलिया रिसाली के सम्रांत व भाजपा के वरिष्ठ नेता सशलेंद्र प्रताप सिंह उर्फ शशि सिंह से। हाँ ठाकुर साहब, ये बताइए कि इस मनोरम व सुंदर धार्मिक स्थल के विकास का श्रेय किसको आप देते हैं? पहले तो सबसे पहले पत्रकार बंधु आपको साधुवाद, धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया हम लोगों के बीच में। ये पौराणिक स्थल माँ काली का चौरा ग्राम पलिया चक जंगली में स्थित है। ये पौराणिक स्थल है, इसका बड़ा महत्व है। जिनकी मान्यताएं हैं वो उनकी मान्यताओं को माता रानी पूरी करती हैं। मैं यही कहूँगा कि हमारे अग्रज डॉक्टर NP सिंह के ज्येष्ठ सुपुत्र राणा प्रताप सिंह जी, माता रानी की कृपा से उन्होंने पूरा इसको दिव्य भव्य अलौकिक बनाने का कार्य उन्होंने अपने धन से किया है। और मैं यही कहूँगा कि माता रानी सब पे कृपा दृष्टि बनाए रहे। समाज को संगठना में पिरो करके चलने का कार्य हमारे अग्रज सबसे बड़े भाई मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक डॉक्टर NP सिंह जी हैं। मनसाराम प्रजापति जी भी बैठे हैं, माता प्रसाद गुप्ता भी हैं, हमारे घर के बच्चे भी हैं। और मैं पंडित जी को धन्यवाद दूंगा कि 25 साल से अनवरत यहाँ पाठ करते हैं। पाठ करने के बाद हर वर्ष यहाँ भंडारा होता है, जिसकी डेट 13 मई को रखी।